कल है वो भतीजा राम पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो कहते हैं अपमान, हमें अपमानित करने का काम, जीवन में मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 2020 में भी। अगर ये अपमान है तो सम्मान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है, बीजेपी समाज में सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रहा है। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि लालू जी के राज से लेके अब तक नीतीश बाबू 2013 में आप ही के समय नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियल ब्लास्ट पटना के गांधी मैदान में हुआ। बिहार में अभी फुलवारी शरीफ में पीएफआई का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ, ये बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बन रहा है। क्या मेरे विधायक, मेरे नेता इसके खिलाफ बोलें? आप कहें कि असहज हो रहा हूँ, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता बीजेपी का कहेगा मुझे जो भी संज्ञा देनी हो, मैं आतंकवाद का, स्लीपर सेल का विरोध करता रहूँगा। उसी तरह से आज जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, 500 स्कूलों में से ऊपर, एग्जैक्ट गिना हुआ नहीं, आज किसी स्कूल से पूछो तो कहेगा कि संडे को बंद रहता, कलेक्टर का ऑफिस संडे को बंद रहता। ये मजहबी बंद शुक्रवार को, ये एक देश एक कानून वाली सरकार। हमने तो कश्मीर में 370 धारा हटा करके भारत के अंदर में एक देश से कानून लाया, लेकिन नीतीश बाबू और लालू जी के समय से फल फूल रहा। जब इसका हम विरोध करते हैं तब वो असहज हो जाते हैं, हमें सांप्रदायिक कहते हैं। तो मुझे सांप्रदायिक कहलाना पसंद है, मैं गर्व से कहूँगा, लेकिन बिहार में मजहबी शरिया कानून नहीं चलने दूंगा। ये छोटे छोटे मुद्दे जिसका बहाना करके उन्होंने बिहार की जनता को अराजकता की ओर ठेलने का काम किया है, और आज कई तरह के प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जाने। सर, दोबारा दुर्गति होती है, नीतीश कुमार भाजपा में आते हैं, तो क्या दोबारा भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी या सरकार बनाएगी? मेरे जैसे कार्यकर्ता के रहते उनमें बचेगा क्या जो गठबंधन करेगा? उनमें है अब क्या बचा? सर, इतने वर्षों से आप नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन अभी तक आपका अकेले दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़े? सीएम कैंडिडेट अभी तक आपका सामने नहीं आया। अरे भैया, अभी तक तो हम जिसको बनाए थे वही नकली निकल गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो हनुमान सोचा था, ये तो गंगुआ हनुमान निकल गए। सर, एक तरफ सरकार 20 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं पटना में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी के दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सिटी के द्वारा एक शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें कई शिक्षक अभ्यर्थियों का सर फटा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? बिहार की जनता नीतीश बाबू के उस चेहरे से जानना चाहता है जो कहा 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ पहली कैबिनेट में उन्होंने उर्दू शिक्षकों की बहाली का प्राथमिकता देने का काम किया है। उनके लिए संस्कृत या सामान्य या जिन शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया उसे नियमित करने का इनमें मुद्दा नहीं है। अब ये डम्मी सरकार हो। सर, इसके पहले तो सत्ता में आप लोग साथ में थे, तो उस समय ये रोजगार की मुद्दा नहीं हुआ करता था, और आज सत्ता से आप लोग बाहर हो तो रोजगार मुद्दा बन गया। नहीं, स्वाभाविक है। हम चिल्ला करके कहाँ कह रहे थे कि हम 40 लाख रोजगार देंगे? नहीं, 19 लाख में तो आप लोग। हाँ, तो 19 लाख हम आज भी हैं कि देश का माहौल बनाया है राज्य का। रोजगार की परिभाषा को हमने बदला। सर, आप लेकिन आज अभी आपने एक बात कहा शुक्रवार की छुट्टी को लेकर,
जबकि इससे 2 महीना पहले आप गठबंधन के सरकार में थे तो बिहार में ऐसा मुद्दा नहीं आता था, झारखंड से आता था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार के सामने आप हथियार डाल चुके हैं? नहीं, ये आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि शायद आप पत्रकार हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहे हैं। अब आ गए हैं विरोधी दल में, तब विरोध करने के तरीके, हमने गरीब हरिजन को, गरीब दलित को बेघर किया था पूर्णिया में। हमारे नेता ने पूरा जाके फिर बसाने का काम किया और आगे करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि वो खरीद फरोख्त करने की बात कर रही थी, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था, और इसी को लेकर के आपका मजबूत गठबंधन जो 17 साल से चल रहा था वो इसमें कितनी सच्चाई है? बिहार की जनता मूर्ख नहीं, जो बिहार की बीजेपी आपको 43 रख के हमने दे दिया, हम क्या खरीदेंगे? खरीदना कौन, यानी अगर खरीद भी ले तो क्या करते हैं? हमें सरकार ही बनानी होती तो 75 के समय सरकार, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? रोने का मन हुआ तो आंख में गरा खुट्टी, कभी इनको आएगा अपमान किया, कभी खरीद फरोख्त, ये सब बहाना है। पीएम मटेरियल रात में नींद नहीं आती है, सीएम मटेरियल तो बन नहीं पाए और पीएम मटेरियल के लिए बिहार की बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। एक और आरोप है, मैं जानता हूं कि शाहनवाज हुसैन व्यक्तिगत जीवन में कभी ऐसा कोई। सर, तेजस्वी यादव ने नीतीश को पीएम मटेरियल कहा है कि नीतीश की छवि बेहतरीन है और 2024 में वो पीएम के दावेदार हो सकते हैं, सबसे मजबूत दावेदार। हमने कह दिया कि अभी तो सुना है कि हवन उवन भी चल रहा है, नई सरकार में कई मंत्री कर रहे हैं। अब वो नीतीश बाबू को हटाने का हवन चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा वो सीएम मटेरियल बन ही नहीं पाए तो पीएम मटेरियल। सर, मोकामा में भी उपचुनाव होने वाला है और अनंत सिंह जी कुछ टीका टिप्पणी किए थे नीतीश कुमार। मोकामा की तैयारी आप लोग की कैसी है? चिंता न करेंगे, देखते चलेंगे। अभी शिवम की तैयारी। 17 सालों में जिस तरीके से आप लोग गठबंधन चल रहा था, लेकिन अब जैसे कि आप लोग गठबंधन टूट गया तो रातों रात आप लोग जंगल राज की बात करना शुरू कर दिए कि जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न हो गया है। इसमें सर क्या लग रहा है कि सच में ये हवा बनाया जा रहा है कि बड़ा आरोप है या तेज है? कभी हम आरजेडी के साथ सरकार बनाए थे क्या? नहीं, जेडीयू के साथ अपनी सरकार। अरे भाई, जेडीयू अगर जाएगा अराजकता की ओर तो उनको क्या कहेंगे? रामराज की ओर गए हैं। यानी कि शब्द इसको माना जाए सर, जंगल राज का, जंगल राज को सिर्फ शब्द माना जाए, जंगल राज शब्द माना जाए। हम आपकी बात समझ नहीं रहे हैं। 9 तारीख को अगर पटना में टोयोटा के शोरूम में हत्या होती हो और हत्या का सिलसिला चले तो अराजक नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? रामराज कहा जाएगा। सर, पहले भी होती रही है पूरे बिहार भर में, जो ग्राफ है आपराधिक ग्राफ वो पहले ही हाई रहा है। पता नहीं, अभी आप लोग बात पता नहीं अभी रहा है, कब रहा है। हत्या जब होगी तो हत्या को हत्या ही कहना पड़ेगा। पहले सर आप लोग हत्या को हत्या ही कहना पड़ेगा। अगर आज 9 तारीख को जो हुए और 50 हत्या एक साथ हुई तो हत्या ही कहा जाएगा। सर, पहले इतने मुखर नहीं थे पहले भी हमारे लोग हत्या के खिलाफ रहते थे, अब हम पूरा विपक्ष में और पूरा कर रहे हैं। सर, नीतीश कुमार के बारे में सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने कहा था कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। इस बात को आप मानते हैं? हमको अब किसी की बात क्या मानना है, हम अपनी बात मानते हैं।